बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 30.3 हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन एक्सरसाइज 30.3 ही आप इसको मत सोचें। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं, जिसमें हम ये मालूम करने वाले हैं कि पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ ऐसे। अब जो आपको मालूम करना है वो ये है कि फाइंड द साइंस ऑफ फॉलोइंग एंगल्स। चले साइन तो आप लोग फॉलोइंग एंगल्स के मालूम कर लेंगे। फॉलोइंग में मैंने अभी पहला क्वेश्चन लिखा है, और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। आपके पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नजर आ रही होगी, जिसमें ये देखें, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने क्वाड्रेंट्स के बारे में इसकी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, अभी फिर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखें, क्वाड्रेंट्स का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ देखें आप 0 डिग्री नजर आ रहा है, तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। इसी तरह 90 से 180 डिग्री तक सेकंड, और फिर 180 से 270 डिग्री तक थर्ड, एंड 270 से 360 डिग्री तक फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। आप इन क्वाड्रेंट्स को डिग्री के हिसाब से तो आप ये मेजरमेंट कर लेंगे, ये डिग्री के लिए मैंने आपको बताया है। अब कॉस के लिहाज से कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पहले तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी दिखा दूं आपको कि कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव होते हैं। मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो तमाम के तमाम पॉजिटिव होते हैं, लेकिन चले पहले मैं आपको इसका भी एक डायग्राम रिप्रेजेंट कर दूं। अब देखिए, आपके पास एक डायग्राम शो हो रही है, जिसमें कहा गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। अब वो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते क्या हैं, अगर मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ लिख देती हूँ। देखें, साइन थीटा, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक चार्ट नजर आ रहा होगा, जिसमें कहा होगा कि साइन, एक मिनट, थीटा रेसिप्रोकल है कॉसेक थीटा के। देखिए 6 एंगल्स होते हैं। रेसिप्रोकल एक्चुअली इस तरह लिखते हैं, अगर मैं यहाँ लिखकर भी दिखा दूँ तो साइन थीटा अगर रेसिप्रोकल है ना किसके, कॉसेक थीटा के, तो आपको इस तरह रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे CSC लिखा हुआ है, चार्ट में एक ही बात है। ठीक है, साइन थीटा रेसिप्रोकल है कॉसेक थीटा के, कॉस रेसिप्रोकल है सेक थीटा के, टेन थीटा रेसिप्रोकल है कॉट थीटा के। इसी तरह इनको आपस में कर दें। अगर साइन कॉसेक थीटा के रेसिप्रोकल है तो कॉसेक थीटा साइन थीटा के रेसिप्रोकल होगा। इसी तरह अगर कॉस सेक थीटा के रेसिप्रोकल है तो सेक कॉस थीटा के रेसिप्रोकल होगा। इसी तरह ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से याद कर लेगा, बहुत सिंपल है, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक और कॉट। ठीक है, अब ये एंगल्स ना हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर इस तरह बराबर भी होते हैं, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में उस तरह मैं जिक्र नहीं कर रही हूँ, मैं उसको बाद में बताऊंगी। अभी हमें जहाँ जरूरी है इतना ही इन्फॉर्मेशन हमें जरूरी थी। ठीक है, अब वापसी क्वाड्रेंट का चार्ट आपको नजर आ रहा होगा। देखें, क्वाड्रेंट के चार्ट में 0 से लेकर 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये लाई करता है 90 के बाद, मतलब 90 से 180 के दरमियान लाई करता है। तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, मतलब साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये भी हुआ नेगेटिव। तो मैं इसका आंसर लिख रही हूँ कि ये हमारे पास जो है वो नेगेटिव है। ओके, ठीक है, तो ये फर्स्ट आंसर हमारा आ गया नेगेटिव। ओके, अब इसी तरह हम जल्दी से बाकी के भी आंसर्स निकाल लेंगे, क्योंकि अब हमें क्वाड्रेंट समझ में आ गए हैं। क्वाड्रेंट को आपको करना है मेमोराइज। अब ये भी क्वेश्चन है डिग्री में, पहले डिग्री वाले क्वेश्चन को सीख लें, फिर रेडियन वाले क्वेश्चन को सीखेंगे। ये चार्ट तो आपको नजर आ ही रहा होगा, लेकिन अब अगर आप इसको गौर करें समझाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि मैंने पहले करवाया था प्रीवियस वीडियो में। देखिए, हमारे पास एंगल कौन सा है, 340। कौन सा एंगल है, 340। तो 340 के हिसाब से इसको होना चाहिए 270 और 360 के दरमियान। अब 270 और 360 के दरमियान होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। देखें, अब वो क्वाड्रेंट के लिए आपको डायग्राम दिखाऊं। फोर्थ क्वाड्रेंट की डायग्राम नजर आ रही है, कॉस और सेक नेगेटिव होता है, तो ये देखें साइन है, तो इसका मतलब साइन 340, सॉरी कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, ये साइन है तो ये नेगेटिव होगा। सिर्फ पॉजिटिव वाले को जो है रिप्रेजेंट किया हुआ, तो साइन क्या हुआ, नेगेटिव। फिर आप इसका आंसर लिख देंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आपको तो सिर्फ साइंस बताने हैं, क्वाड्रेंट्स नहीं बताने, बस आपको ने बता दिया कि भाई ये नेगेटिव है, कहानी हो गई मुकम्मल। अब आपके सामने नजर आ रहा है सेक 200। ठीक है, सेक 200 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसको भी देख लें। ये देखें,
180 डिग्री से 270 दरमियान, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan थीटा पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव है। बस सभी नेगेटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव कब आएगा? खैर अभी ये नेगेटिव है। अब है कॉसेक 198 डिग्री। कॉसेक बोलने हैं या साइन बोले, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है ना कॉसेक। अब देखें कि कॉसेक 198 है, पहले तो हम इसका क्वाड्रेंट चेक करते हैं। इसका क्वाड्रेंट 198, ओके। 198 होगा 90 और 180 के दरमियान, नहीं 180 और 270 डिग्री के दरमियान, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो क्या आपके पास है? पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आ रहा है आपके पास सिर्फ tan थीटा, और ये है कॉसेक, तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव है। अगर tan थीटा होता और थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो हम इसको पॉजिटिव तस्वुर करते। तस्वुर क्या करते? पॉजिटिव ही होता। अब आपके पास रेडियन में है tan -π/3 और cot 2π/3। देखिए माइनस के लिए ना आपको ये करना होता है कि क्लॉकवाइज देखना होता है। अब क्लॉकवाइज में 0 से 90 डिग्री अपर साइड पर नहीं, लोअर साइड से स्टार्ट होगा। लाइक क्लॉकवाइज 0 से 90 डिग्री तक, ठीक है। इसका मतलब हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये। अच्छा, हमारी जो वैल्यू है वो है π/3, सही है। π/3 वैल्यू है, और आप नोटिस करें मैंने यहाँ 0.55 लिखा है, तो मतलब ये हुआ इन शॉर्ट π/2 हुआ ये, है ना। अब π/2 से छोटी वैल्यू होती है। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो π/3 है ना, 3.14 को 3 से डिवाइड करवा दें, और फिर देखें 0 से 0.5 के दरमियान तो नहीं आ रहा वो, तो वो 0 से 0.5 के दरमियान ही आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, सही है। इसको π/, में 0π है तो ये π/2 हो जाएगा, फिर ये 1π और ये 3π/2 हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव में होगा, पर ये नेगेटिव नेगेटिव इस साइड पर अगर एंगल हो तो हम उन नेगेटिव कंसिडर करते हैं, तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और आपको डायग्राम नजर आ रही होगी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक जो है पॉजिटिव है, तो tan तो नहीं है पॉजिटिव, तो इसका मतलब tan भी हुआ नेगेटिव। भाई कुछ पॉजिटिव भी तो आ जाए। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस बुक की एक्सरसाइज में नेगेटिव ही आ रहे हैं। अब जरूरी नहीं है, लास्ट वाले को भी जरा देख ही लेते हैं हम लोग। अब अगर आपको पाई में समझ में नहीं आया है तो मैं इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो मैं डिग्री में कन्वर्ट करके पहले आपको दिखाती हूँ। देखिए 2π है, 2π/3 है। देखिए MCQ उसमें आएगा ना, तो आप पाई में भी इसे कंसिडर कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है। मैंने बताया था कि रेडियन से डिग्री में आने के लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 180 डिग्री बाय पाई से, ठीक है। अगर वो वीडियो आपने देखी है, वैसे नहीं देखी, कौन से खास व्यूज आए उसमें, लेकिन चले कोई बात नहीं। पाई से पाई हो गया कैंसिल, 3 1s are 3, 3 6 are 18 और 0 डिग्री ऐसे, ठीक है। फिर 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। इसका मतलब कि कॉट 120 डिग्री है और पॉजिटिव का है, और कॉट 120 डिग्री है। पहले तो 120 डिग्री देख ले कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 0 से 90, 90 से 180, इस दरमियान आ रहा होगा, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको चार्ट नजर आ रहा होगा कि सिर्फ साइन और कॉसेक जो है वो पॉजिटिव है। सिर्फ साइन और कॉसेक क्या है? पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव है। इन्होंने तो भाई कोई पॉजिटिव साइन दिया ही नहीं। पर आपकी एक्सरसाइज तो यही थी, अगर पॉजिटिव भी आएगा साइन कॉस कुछ भी, तो आप लोग इस ग्राफ की वजह से जो आपको याद है उससे कर सकते हैं। अच्छा, इसको याद करने का एक तरीका है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉस सेक जो है वो पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव, और थर्ड में tan पॉजिटिव है, ठीक है, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसे ये कह सकते हैं ऑल स्टूडेंट टेक क्लास। ऑल पॉजिटिव मतलब ऑल स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब ओनली साइन, इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, टेक मतलब tan और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, और क्लास मतलब कॉस और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। तो इस तरह सिंपली याद कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये हमने कर लिया है। आप लोग चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपको बताना है कि इन विच क्वाड्रेंट डज थीटा, ये थीटा, ओके एक मिनट, हाँ सही, ठीक है ठीक है। मैंने थीटा नहीं बनाया, इसके साथ मैं यहाँ बना देती हूँ, ओके। तो थीटा लाइस, ठीक है।
अब देखें आपके पास जो है वो चार्ट नज़र आ रहा है, उसमें आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव है। अच्छा पहले तो हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव मालूम करें। देखें कहना कि कॉस थीटा जीरो से छोटा है, तो इसका मतलब कि कॉस थीटा जो है ना वो इस वक्त नेगेटिव है। अच्छा ये ऐसे ही बता रही हूँ मैं, ठीक है ना। कॉस थीटा इस वक्त क्या है, नेगेटिव है। इस तरह साइन थीटा जीरो से बड़ा है तो साइन थीटा पॉजिटिव है। आपको बस यही क्वाड्रेंट याद रखना है और कहानी खत्म हो जाएगी। वैसे कहानी खत्म नहीं करनी, आपको कहानी को याद रखना है। अब देखें आपको कोई ऐसा क्वाड्रेंट देखना होगा जिसमें कॉस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव हो, सही है। तो आपको पता है कि साइन पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ, एक मिनट, फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर देखेंगे तो तमाम पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वो तो हो गया कैंसिल। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आपने आके देखा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और बाकी नेगेटिव, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट ही है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इतना आसान क्वेश्चन है ना। अच्छा ये जो है इतने आसान है ना, तो सिर्फ एमसीक्यूज का ही पार्ट बन सकते हैं, क्वेश्चंस नहीं आएंगे इससे रिलेटेड। लेकिन एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट को लिखने का तरीका ना ये नहीं होता, रोमन में लिखना ज़्यादा बेटर है, तो मैं रोमन काउंटिंग में लिख रही हूँ। अब देखिए टेन थीटा जीरो से बड़ा है, तो इसका मतलब टेन थीटा पॉजिटिव है। अच्छा मैं ये लिख कर दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि एमसीक्यूज में ही आएगा, तो अब मैं डायरेक्ट करवा रही हूँ। टेन थीटा है पॉजिटिव और कॉस थीटा है नेगेटिव। अब देखें आपको सिर्फ पॉजिटिव वाले को देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है। अब चार्ट में पॉजिटिव जो है ना वो आपको नजर आ रहा है टेन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। तो इसका मतलब थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सिंपल कहानी हो गई मुकम्मल। और आप लोग चाहे तो इस तरह इसको रिप्रेजेंट करके भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम आपको आप समझ आ गई ये बात तो काफ़ी है, तो मैं इसलिए से डायरेक्टली कर रही हूँ। अब कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट क्या यहाँ पर आ जाएगा, अगर यहाँ नहीं आया तो कोई बात नहीं। वैसे आप लोग कंप्लीट वर्ड लिखने की कोशिश किया करेंगे। मेरे लश लश है नहीं, खैर थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। ओके सही नहीं बना ये, मैं इसको जरा अच्छा से कर लूँ। ओके फिर भी कौन से इसने तरक्की कर ली। ओके इट्स ओके। चलें अब थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में बस आपको ये देखना है कि नेगेटिव कौन सा है। देखिए साइन थीटा जीरो से छोटा बोल रहे हैं, तो साइन थीटा नेगेटिव है और सेक थीटा भी नेगेटिव है। एक मिनट, साइन थीटा भी नेगेटिव है और सेक थीटा भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब कि आपको ऐसा क्वाड्रेंट चूज करना है जिसमें ये दोनों नेगेटिव हो। अब देखें फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव है, सेकंड में साइन पॉजिटिव है तो नहीं रख सकते, और थर्ड में जो है क्या कहते हैं फोर्थ, हाँ थर्ड क्वाड्रेंट है। देखें थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों नेगेटिव होते हैं। अगर आप फोर चूज करेंगे ना, फोर में कॉस पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब सेक भी पॉजिटिव होता होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट इसका आंसर है। थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों जो हैं वो नेगेटिव हैं। इजली समझ में आ रहा होगा, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन है ही नहीं है। चले अब फोर्थ पार्ट भी इसका देखते हैं कि फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं। अब देखिए आपके पास है कॉट। कॉट थीटा जो है वो वन से बड़ा है, तो मतलब पॉजिटिव, और सेक थीटा जो है वो नेगेटिव है। अगर मैं यहाँ पर लिख कर ही आपको बताऊं कि अगर हम लिख कर रिप्रेजेंट करें तो कॉट थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव है एंड सेक थीटा जो कि जीरो से छोटा है तो वो थीटा आएगा यहाँ पर। सेक थीटा जो कि जीरो से छोटा है तो वो हुआ मेरे पास नेगेटिव। अब मुझे ऐसा देखना है कि भाई सेक थीटा नेगेटिव कहाँ पर आ रहा है, तो सेक थीटा नेगेटिव जो आ रहा है अगर आप लोग गौर करें कहाँ पर आ रहा है, कॉट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव देख लेते चलें। पॉजिटिव जो है ना कॉट वो आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉट और टेन पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्वेश्चन क्या है, ये एक बात पूछी है इन्होंने आपसे और वो आपने बता दिया, ठीक है। अब जल्दी से इसका पार्ट 5 करते हैं। देखिए भाई कॉस थीटा भी जीरो से छोटा है और टेन थीटा भी जीरो से छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों हुए नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव हुए। अब क्वाड्रेंट्स को गौर से देखिए, क्वाड्रेंट में दोनों कॉस नेगेटिव, देखिए फोर्थ में तो कॉस पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये तो वो कैंसिल, थर्ड में टेन पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये कैंसिल हो गया,
फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है, ये कैंसिल। तो सेकंड क्वाड्रेंट हुआ इसका, सिंपली लिख देना है थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर आपने ये मालूम कर लिया, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये दोनों नेगेटिव होते हैं। क्वाड्रेंट, ओके डन। अब आपने एक काम ये करना है कि राइटिंग तो इतनी बेकार है, तो इसका मतलब कि अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि कुछ रिप्रेजेंटेबल हो जाए। यहाँ पर मैंने नहीं किया, इसको भी करना चाहिए था। आप चाहे तो आप लोग ले लें स्क्रीनशॉट। ओके डन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने सीखा कि साइन एंगल के कैसे मालूम करते हैं और उन्हीं के साइन के बेस पर दोबारा क्वाड्रेंट कैसे मालूम करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन ही आपस में एक दूसरे से लिंक थे। आप लोग को बस आज याद करना था कि क्वाड्रेंट कहाँ पॉजिटिव होते हैं, सॉरी क्वाड्रेंट नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कब किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, जो कि बहुत आसान था। ऑल स्टूडेंट एक क्लास कह दें या ऑल साइंस टीचर्स क्रेजी कह दें, मैंने ये वाला भी फोनिक देखा था, तो आपको ये बात आसानी से याद रह सकती है। ओके स्टूडेंट्स, दोनों आप लोग जो है ये क्वाड्रेंट्स वगैरह ये सब जो है याद कर लीजिएगा। आसानी से होता है, 5-6 मिनट लगाएंगे और आप लोग को याद हो जाएगा। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो को आगे दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।